पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। कारोबार के दौरान 5.29% कमी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग मुअत्तल कटी गई। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। इंडेक्स की 6 नफ्सियाती हदें भी गिर गई। 100 इंडेक्स 1,12,504 पर पहुंच गया। ट्रम्प टैरिफ और तिजारती जंग के खदशात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 9, हांगकांग का 8% नीचे आ गया। जनूबी कोरिया में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट। अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ्द भी शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नौ मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालती ऑपरेशन पर नई हिदायत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील पंजाब हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फर्ज कर लें जमानत का फैसला वापस ले लें, फिर क्या होगा। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में समाअत मुकम्मल करने का कह देते हैं। जमानत मनसूखी कर दें तो ट्रायल रह जाएगा। जिनकी जमानत हो चुकी 7 रोज में शामिल तफ्तीश हो, अदालत फैसला करे। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, चालान दाखिल नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुतालिक मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के अख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक एटीसी जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल। कहा, कुछ अदालती फैसलों पर दलाइल देना चाहता हूँ। साबिक जज सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और दीगर के कुछ फैसले हैं। बीएनपी की जानिब से मस्तों के इलाके लकपास के मकाम पर 12वें रोज भी धरना जारी। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर मैंगल समेत पार्टी कायदीन धरने में शरीक। ख्वातीन समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा। जिला इंतजामिया ने कोयटा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। रवा साल कराची में 150 से ज्यादा अफराद हादसा का शिकार हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमे दर्ज किए गए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माफिया के साथ खड़े होकर जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने यूसुफकोट जाकर मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखा। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची के नशिस्त पर कब्जा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई में नुमाया कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमतों में कमी, इब्तिदा रिलीफ फराहम का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 13 माह से एक ही पार्टी की हुकूमत, वहाँ क्या बदला? मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गालम गलोच का नहीं।
इसराइली जारहत के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से जारी यकजहती के लिए कराची की ताजर बरादरी एक ज़बान। शहर की बेशतर मार्केट्स आज बंद। ताजर रहनुमाओं के मुताबिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मीट अदर, ओल्ड सिटी एरिया और सराफा बाजार बंद। कागजी बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, जोड़िया बाजार में भी कारोबार नहीं हो रहा। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की तरफ से इसराइल के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया गया। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफी फरहान मलिक की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने समाअत की। HPL, PSL और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में सिक्योरिटी के लिए दस्ते तैनात होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेज दी। सिक्योरिटी दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक तलब की गई। SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब। और हॉकी एशिया कप सितंबर और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप दिसंबर में भारत में होगा। PHF सेक्रेटरी राना मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम्स की भारत रवानगी हुकूमत की इजाजत से मशरूत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 5.29% कमी से 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। शदीद मंदी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोक दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5% कमी के बायस लोअर सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग 11:58 पर मुअत्तल की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई। इंडेक्स 5.29% कमी से 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। शदीद मंदी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोक दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5% कमी के बायस लोअर सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग 11:58 पर मुअत्तल की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार रोक दिया गया। इस पर बात करेंगे। माहिर मईशत फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब आपके वक्त का। कहिएगा, इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है, इस पर आप क्या बता रहे हैं? आइंदा का लाहे अमल या आइंदा सूरत हाल क्या हो सकती है? देखिए, स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी की फजा होती है। और सदर ट्रंप ने जो ऐलानात किए टैरिफ के हवाले से, उससे शदीद और संगीन किस्म की गैर यकीनी की फजा दुनिया भर में फैल गई। अमेरिका की अपनी मार्केट जो है, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो या नैस्डैक हो, उसमें मिला जुला के तकरीबन 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। शंघाई में SSE है, वहाँ पे 8% मार्केट डाउन है। जापान में निकाई इंडेक्स जो है वो तकरीबन 16% नीचे गिर चुका है। इसी तरह यूरोप में मार्केट गिर रही हैं। इंडिया की मार्केट में कहा जा रहा है कि कोई 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान। तो जब तक तो ये गैर यकीनी की फजा रहती है, मार्केट की ठीक होने की उम्मीद जो है वो नहीं सामने आ रही। लेकिन अगर मैं मशवरा दे सकूं इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं, उनके लिए ये वक्त नहीं है कि वो स्टॉक्स बेचें। उनके लिए जज्बात का इस्तेमाल करना नहीं, उनके लिए लॉजिक इस्तेमाल करना है। और बेहतर यही है कि इस वक्त वो मार्केट से परहेज करें, मार्केट से दूर हो जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब आपके वक्त का।